Hi all. So now moving to next problem. So limit x tending to infinity sine of hyperbolic inverse x upon cos of hyperbolic inverse x is equal to 1. ये हमें प्रूव करना है. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये दो फॉर्मूलाज देखे थे कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के. सो हम लिमिट फाइंड करने के लिए एज इट इज वो फंक्शंस के फॉर्मूला लिख देंगे. सो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का हमने लिख दिया लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाय कॉस का लिख दिया लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. अभी देखो इसमें आप एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे सो न्यूमरेटर विल बिकम log of infinity upon denominator will also become log of infinity और हमें पता है log of infinity की वैल्यू infinity होती है. सो दिस विल बी infinity by infinity फॉर्म. अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक बार एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके एक एक बार डिफरेंशिएट करेंगे. तो देखो न्यूमरेटर जो है log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो ये पार्ट में हमने लॉग का डिफरेंशिएशन किया. अभी हम अंदर जो लॉग के अंदर का फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे. तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा तो ये हमने लिख दिया. नाउ हम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे. सो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो होगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो ये हमने लिख दिया और फिर अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे. सो दिस विल बी 2x और 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 होगा. सो हमने 2x लिख दिया. एंड सिमिलरली हम डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे. सो लॉग का पहले डिफरेंशिएशन लिखेंगे दैट विल बी 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. फिर लॉग के अंदर की टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे. सो x का डिफरेंशिएशन विल बी 1. सो वो 1 लिख दिया हमने प्लस नेक्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. सो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. सो ये हमने लिख दिया और फिर मल्टीप्लीकेशन में बाय अप्लाइंग चेन रूल जो अंडर रूट के अंदर का फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1. सो उसका होगा 2x और माइनस 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा. सो 2x हमने लिख दिया. अभी देखो ये डिफरेंशिएशन हमने लिख दिया. अभी आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे. तो देखो न्यूमरेटर में देखे तो ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा. फिर डिनोमिनेटर में ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा. अभी देखो हम ये 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एलसीएम लेंगे. सो ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो ये हमने लिख दिया एलसीएम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स. मतलब ये टर्म ये दोनों का एलसीएम ले लिया और न्यूमरेटर में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और प्लस एक्स. तो ये लिख दिया और डिनोमिनेटर में ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा और ये टर्म का रहेगा एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये तो पहले से ही था तो ये हमने लिख दिया. और सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हमने एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो कि यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद और प्लस एक्स होगा. सो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स फिर डिवाइडेड बाय ये तो था ही डिनोमिनेटर में एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये वाला डिनोमिनेटर. सो ये भी है. सो नाउ हम क्या करेंगे कि यस सो आप देख सकते हो कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये वाली जो टर्म है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ये सेम है तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे. और सिमिलरली डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएंगे. सो हमने एलसीएम इसलिए ही लिया क्योंकि हमें ये जो टर्म्स थे उनको कैंसल आउट करना था. सो कैंसल आउट हो गए. सो ऊपर न्यूमरेटर में बचा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो वो हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में था 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. सो उसको हम न्यूमरेटर में ले आएंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. नाउ इसमें हम क्या करेंगे
दोनों ही टर्म्स में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। सो एक्स स्क्वायर को कॉमन जैसे ही आप ले लोगे तो देखो यहाँ न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लोगे, सो दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर इंटू होल ब्रैकेट 1 - 1/x², और डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लोगे, सो दैट विल बिकम 1 + 1/x²। अभी एक्स स्क्वायर जो आपने कॉमन लिया है रूट में, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था, तो वो क्या होगा, रूट के बाहर आप ले आओगे तो दैट विल बिकम एक्स इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, और एक्स एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे। सो फाइनली हमारे पास ये दो टर्म्स रहेंगे। अब इसमें x की वैल्यू आप इन्फिनिटी रखोगे, सो 1/x², 1/x² न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 0 हो जाएगा, सो दैट विल बी √1 / √1, दैट इज 1। तो हमारा फाइनल आंसर विल बी 1।